छोटी छोटी बातें एक अजीब सा किस्सा बन जाती है। तो दो किस्से जिनके चलते मेरी ये नज़म पैदा हुई। पहला, कल शाम को मैं अपनी एक ऑफिस की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में था और थोड़ा बोरिंग था। शायद मैं कॉल में लोगों को देख रहा था। उनमें से मुझे अपनी फोटो दिखी तो लगा बहुत चमक रहा हूँ। तो ध्यान में आया कि जो विंडो के अंदर से धूप आ रही है वो पूरी धूप मेरे फेस पे पड़ रही है। तो मैं जल्दी से गया, विंडो ब्लाइंड्स को थोड़ा सा टिल्ट किया और वापस आके देखने लगा। कुछ देर बीती तो एकाएक वो जो धूप थी ऐसे एंगल पे हुई कि जो टेबल पे पेन पड़ा था वो उसको रिफ्लेक्ट करने लगी और वो पेन बहुत ग्लो किया और चमकने लगा। अब शायद कॉल इतनी बोरिंग थी कि मैं उस पेन को ऐसे देखने लगा, एक अजीब सी पिक्चर दिमाग में आई मेरे। वो ऐसा लगा मुझे जैसे एक थाली रखी हो और उसके अंदर बहुत सारी मिठाई हो और मिठाई के ऊपर किसी ने गोल्डन वर्क लगा दिया। अब दिल कर रहा था कि मैं उस मिठाई को खा लूं। तो ये था मेरा पहला किस्सा। दूसरा, आज सुबह हम चाय पीना शुरू कर ही रहे थे तो मेरी वाइफ बोली कि यार इतनी अच्छी धूप आई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो मुझे एक छोटी सी मस्करी सूझी। तो मैं उसको बोला, देख मैंने उस धूप को मुट्ठी में बंद कर लिया है, पॉकेट में छुपा लिया है, तो सारा दिन कभी भी जरूरत पड़े बताना, तेरे को थोड़ी सी मैं दे दूंगा। अब इन दोनों किस्सों को अगर हम कंबाइन करें तो वो जो धूप थी शायद वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई थी और उसका रिजल्ट है मेरी ये नज़म धूप। चाय की चुस्की लेते खिड़की से बाहर देखते बीवी बोली, ये जो अभी धूप आई थी कहाँ गायब हो गई? ये जो धूप आई थी कहाँ गायब हो गई? तो एक शरारत भरी शराफत से मैंने कहा, देख मैंने मुट्ठी में बंद कर ली और पॉकेट में डाल दी। हाँ, छुपा के रखूंगा इसको, हर बादल और अंधेरे को चिढ़ाऊंगा इससे, अपनी हकीकत और आरजुओं को एक बनाऊंगा इससे। गर कोई कभी गम के साए में दिखे तो इसी थोड़ी सी चुटकी भर धूप से थोड़ी हंसी बिखराऊंगा मैं। और कोई सोने से पहले अगर जिद करे 5 मिनट माँ, बस 5 मिनट और, तो उस माँ को इसी धूप से छोटा सा दिन दिखाऊंगा मैं। बाहर सड़क पे बादलों की आंख मिचोली में अपनी लंबी जैकेट पहने मैं मुट्ठी भर इस धूप को लिए बस निकल पड़ा अपनी चोरी की कमाई को बांटने। रास्ते में एक मजदूर दिखा, तेजी से ईंटें बटोर रहा था। पूछा मैं उसको, क्या हुआ, बहुत जल्दबाजी में हो? बड़ी जल्दबाजी में हो? हंस के बोला, क्या करे साहब, शाम होने वाली है, हर ईंट का पैसा मिलता है। हैरान था मैं इस नए आईने को देखकर, चिराग शाम को बुझते हैं जिसके। मुंह फेर के थोड़ा सा सोचने ही लगा तो एक 50 माले की ऊंची शीशे की बिल्डिंग दिखाई। देखा हजारों जवान रंग बिरंगे टैग गले में टांगे भाग रहे थे वहां। एक अजीब सी जल्दबाजी में थे वो भी। धड़ 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 ईंटों सा दबाए जा रहे थे काली स्याही से कुछ अक्षर कीबोर्ड के। पूछा उनको, बड़े जल्दबाजी में हो तुम भी, क्या हुआ? एक बोला, एक एस्केलेशन है, अमेरिका में दिन होने वाला है, नहीं रिस्पॉन्स किया तो रात की पार्टी खत्म। इस आईने से पुरानी यारी थी मेरी। यकीन हो गया शाम हो रही है दोनों मजदूरों के। यकीन हो गया
शाम हो रही है दोनों मजदूरों के लिए। पर पॉकेट की ये धूप मैं किसको बांटूं और किससे छुपाऊं? वो जो जल्दबाजी में है दो ज्यादा रोटी कमाने के लिए, या तो वो जो जल्दबाजी में है पार्टी में जाने के लिए। उतने में एक बस आई, शीशे की बिल्डिंग के पास रुकी। उतने में एक बस आई और शीशे की बिल्डिंग के पास रुकी। छोड़ के सब कीबोर्ड, झोला उठाए, हाथ से रोके टैग और भागे मानो स्कूल में छुट्टी हुई। भागे मानो स्कूल में छुट्टी हुई। पर वो मजदूर अभी भी 15-15 ईंट पीठ पे लादे, अभी भी 15-15 ईंट पीठ पे लादे नई कतार बनाए जा रहा था। मानो अपने सारे जख्म हर कतार में दबाए जा रहा था। करीब ही एक छोटी सी चाय की गुमटी पे, करीब ही एक छोटी सी चाय की गुमटी पे ग्लास के टूटने की आवाज आई। छोटे बच्चे ने अपनी ही गलती पे अपनी नजर झुकाई। मालिक ने देखा अनदेखा सा कर दिया। मालिक ने देखा अनदेखा सा कर दिया और अगले ग्राहक का बिल उसके हाथ में थमा दिया। वहीं एक हलवाई दुकान लगा रहा था। वहीं एक हलवाई दुकान लगा रहा था। शाम की ताक में जलेबी बना रहा था। ये मजदूर या तो ये जवान खरीदेंगे मुझसे मेरी मिठाई। ये मजदूर, ये जवान खरीदेंगे मुझसे मेरी मिठाई। इसी आस में गमछे से मक्खियां उड़ा रहा था। तभी साइकिल से आधा पैडल मारते एक बच्चा आया। किताबें खोल कोने में बैठा और बोला, बाबा घर में तेल नहीं है, मैं यहीं पढ़ूंगा। बाबा घर में तेल नहीं है, मैं यहीं पढ़ूंगा। कल एग्जाम है, कल एग्जाम है। छोटी सी उंगली को वो ऊपर करके बोला, उस 50 माले की बिल्डिंग का मैं मालिक बनूंगा। उस 50 माले की बिल्डिंग का मैं मालिक बनूंगा। आंखों से आंसू रोकता, पॉकेट से बाहर मुट्ठी को निकाल खोलता, मैं सोचता, आज रात इस धूप को अपने सिरहाने नहीं रख पाऊंगा। आज रात इस धूप को अपने सिरहाने नहीं रख पाऊंगा। रोते रोते इसी रोशनी में सो जाऊंगा। ये बच्चा इसके ख्वाबों को उड़ान चाहिए। ये बच्चा इसके ख्वाबों को उड़ान चाहिए। इसकी गुफ्तगू इसकी आरजुओं से है। ये हकदार है मेरी इस चोरी की धूप का। यकीनन यही हकदार है जैकेट के नीचे पॉकेट में छुपी मेरी धूप का। थैंक यू।